एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह से तुम्हारे पैटर्न्स हैं डेटा के ना, यू वांट दैट पैटर्न एंड यू वांट टू यूज दैट पैटर्न टू प्रेडिक्ट फ्यूचर रेफरेंसेस। ठीक है, तो मेरे पास जैसे एक डेटा था, ठीक है, लेट मी शो यू द डेटा अगेन। सोलर जनरेशन का है मेरे पास डेटा, प्लॉट ही कर देता हूँ मैं। ओह सॉरी। ठीक है, तो ये मेरा डेटा था, और इस डेटा में तुम देख सकते हो देर आर अप्स एंड डाउन, वी कॉल इट क्रेस्ट एंड ट्राफ्स। ठीक है, क्रेस्ट एंड ट्राफ्स है, कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, बट ओवरऑल अगर तुम ग्राफ देखो देर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट। ठीक है, इस तरह का जो ग्राफ होता है जहां पे देयर इज अ कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट और देयर इज अ कंटिन्यूअस डिक्रीमेंट, दैट इज नोन एज अ नॉन स्टेशनरी ग्राफ। मतलब एक कोई डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है जिसके अक्रॉस हमारे वैल्यूज ऑक्सीलेट कर रहे हो। सो अगर तुम्हारे पास इस तरह का डेटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें इसकी सीजनैलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसको एक स्टेशनरी ग्राफ में, एक स्टेशनरी डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर ब्रिंगिंग या गेटिंग अ मॉडल। ठीक है, सो नॉन स्टेशनरी डेटा को स्टेशनरी डेटा में कन्वर्ट करने के लिए देर आर फ्यू स्टेप्स। ठीक है, तो डेटा हमने प्लॉट कर लिया। अच्छा, नॉन स्टेशनरी डेटा है, इसको प्रूव करने के लिए एक तो हमारे पास ग्राफ जो बन रहा है वो तो ग्राफ देख करके बता सकते हो, बट अगर ग्राफ नहीं भी है तुम्हारे पास, या अगर तुमको स्टैटिस्टिकली ये प्रूव करना है कि हाँ दिस इज अ व्हाट यू से दिस इज अ नॉन स्टेशनरी ग्राफ, सो वी हैव डिकी फुलर टेस्ट। ठीक है, डिकी फुलर टेस्ट के लिए हमारे पास लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, और जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने पैंडास यूज किया है, नंपाई यूज किया है, मैटप्लॉटलिब इज टू गेट द प्लॉट्स। स्टैट मॉडल से ही हमारे सारा स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड लाइब्रेरीज आते हैं। ठीक है, सो डिकी फुलर टेस्ट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट कि हाँ ये एक स्टेशनरी या नॉन स्टेशनरी डेटा सेट है। ठीक है, अभी तुमने ग्राफ देख करके असेस किया, नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। पर्टिकुलर टेस्ट के लिए हम क्या लिखते हैं, एसपी इज बेसिकली फॉर स्टैट्स मॉडल डॉट टीएसए स्टैट टूल्स। ठीक है,
और उसका हम एडी फुलर एक फंक्शन है जो डिकी फुलर टेस्ट के लिए यूज होता है, वो यूज करने वाले हैं। ठीक है, डेटा सोलर जनरेशन। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं अभी, सॉरी प्रिंट हो गया। तो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ द डिकी फुलर टेस्ट। यहाँ पे तो देख सकते हो 1%, 5%, 10%, ये एरर वैल्यूज हैं। ठीक है, इन पर्टिकुलर एरर वैल्यूज पे डिकी फुलर टेस्ट का ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, ठीक है। नाउ वंस यू हैव द डिकी फुलर टेस्ट ना, डिकी फुलर टेस्ट रिजल्ट्स में आपको ये देखना पड़ता है कि वैल्यूएशन किस तरीके से आ रही है। अगर यहाँ पे देखो ये जैसे -3.4 है, ठीक है, -2.8 है, तो दीज वैल्यूज आर प्रेटी लो। और अगर इतना लो नंबर आ रहा है तुम्हारे पास, लाइक देयर इज अ स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है, इस पर्टिकुलर वैल्यू से अगर वो नीचे जा रहा है तो हम ये डिक्लेयर कर देते हैं दैट दिस इज अ नॉन स्टेशनरी ग्राफ। ठीक है, 0.05 इज बेसिकली दैट वैल्यू। अब ऑब्वियसली बात, ये बहुत ही नीचे है, -3.4, -2.8, इवन 10% एरर के साथ भी मैं अगर देख रहा हूँ तो -2.5 की वैल्यू जा रही है मेरी। ठीक है, इट्स नॉट वेरी हाई इवन विद टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अ लॉट ऑफ एनोमलीज। सो क्लियरली आई हैव अ नॉन स्टेशनरी ग्राफ। उसको स्टेशनरी कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वी पहली चीज जो हम कर सकते हैं दैट इज बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो हमारे पास डिफरेंस का फंक्शन है। मैं इसको प्लॉट भी कर देता हूँ। आप लॉग ले सकते हो, आप स्क्वायर रूट ले सकते हो वैल्यूज के। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे डिक्यूबुलर टेस्ट हो रहा है, उसके बाद फिर हम उसमें मैंने लिखा है डेफ इज इक्वल टू डेटा। आप देख सकते हो इसका ये ग्राफ कैसे आ रहा है, पहले थोड़ा सा कोड देख लेते हैं। डेफ आउटपुट डेटा बनेगा, मैंने क्या किया, डेटा सोलर जनरेशन डॉट डेफ डॉट ड्रॉप एन। ठीक है, तो वी हैव डेटा सोलर जनरेशन डेफ डॉट ड्रॉप एन, है ना। और वो हम अगर प्रिंट करके प्लॉट कर रहे हैं तो हमें कुछ इस तरीके का प्लॉट मिल रहा है। ठीक है, अब ये जो प्लॉट बन रहा है, ठीक है, इसमें अगर मैं x इज इक्वल्स टू सॉरी y इज इक्वल टू 0 के अक्रॉस देखो तुम, तो ये प्रॉपरली ऑक्सीलेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा कोई इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कर्व नहीं है मेरे पास। वी हैव अ
क्लियर कट हॉरिजॉन्टल लाइन जिसके अक्रॉस मेरे वैल्यूज ऑक्सीलेट कर रहे हैं. So that is what we call as a stationary graph या stationary data. इस पे तुम प्रॉपर टाइम सीरीज एनालिसिस कर सकते हो, डेटा मॉडल बना सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट चीज जो हम कर सकते हैं दैट इज टेकिंग लॉग. लॉग ले सकते हो, उसके लिए हमारे पास numpy वाला फंक्शन है. ठीक है, np.log. सेम डेटा वैल्यूज लिए हैं मैंने. ठीक है, सिमिलरली तुम चाहो तो स्क्वायर रूट ले सकते हो, np.square root डेटा सोलर जनरेशन. ठीक है, प्रिंट डेफ नहीं. ठीक है, तो आपके पास लॉग आ गया, आपके पास स्क्वायर रूट आ गया, एंड देन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट प्लॉटिंग लॉग एंड स्क्वायर रूट्स टू सी कि किस तरीके से मेरे पास वैल्यूज आ रही है. राइट, तो मैंने क्या लिखा है, plt डॉट प्लॉट. अच्छा, ये एक्स एक्सिस को कवर करने के लिए मैंने सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज ली हैं. ठीक है, रेंज लेंथ ऑफ लॉग. लॉग जो है सारे सोलर जनरेशन वैल्यूज का लॉग वाली लिस्ट है. ठीक है, और टोटल जितना भी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग में जीरो से लेकर के वो नंबर्स जनरेट कर रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे लॉग वाली वैल्यूज प्लॉट कर रहा हूँ. तो यहां तक अगर हम करेंगे तो हमें प्लॉट्स मिल जाएंगे लॉगरिथमिक वैल्यूज के और स्क्वायर रूट्स के. अब मतलब देखो, इवन दो मेरे पास डिफरेंस वाली जो वैल्यूज है वो प्रॉपरली स्टेशनरी दिख रही है मेरे को, बट इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू सी कि तुम्हारा स्क्वायर रूट किस तरीके से प्लॉट हो रहा है या तुम्हारा लॉग किस तरीके से प्लॉट हो रहा है. मे बी दे कैन गिव यू अ मच बेटर ग्राफ. ठीक है, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू सी ऑल दीज टुगेदर. ये मेरा डिफरेंस वाला ग्राफ था, ये मेरा लॉग वाला ग्राफ है. लॉग वाला ग्राफ तुम देख सकते हो, इट स्टिल हैज अ लॉट ऑफ यू नो नॉन स्टेशनरी बिहेवियर. एंड दिस इज स्क्वायर रूट. इसमें भी तुम देख सकते हो देयर आर क्रेसेंट ट्रफ्स, नॉन स्टेशनरी बिहेवियर. तो क्लियर कट अगर मैं देखूं तो मुझे डिफरेंस वाली वैल्यूज चाहिए. आई डोंट नीड द लॉग वैल्यूज, आई डोंट नीड द स्क्वायर रूट वैल्यूज. ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल्सो गिविंग मी अ नॉन स्टेशनरी बिहेवियर. ठीक है, नाउ वंस यू हैव दैट, ठीक है, टाइम सीरीज का जो डेटा मॉडल बनता है उसके लिए हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए होते हैं. ठीक है, दोस पैरामीटर्स कैन बी फाउंड आउट यूजिंग द ACF एंड PACF ग्राफ्स. सो हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास ACF और PACF के ग्राफ होंगे. ठीक है, एंड दैट विल बी यूजिंग to calculate the parameters for our ARIMA model.
So we are going to extract the plots of ACF and PACF. ठीक है, ACF और PACF क्या होता है कि जब आप डेटा मॉडलिंग करते हो टाइम सीरीज के ग्राफ्स के हिसाब से ना, द मोस्ट वाइडली यूज डेटा मॉडल इज अरीमा मॉडल. ठीक है, ऑटो रिग्रेशन, AR stands for auto regression, and auto regressive integrated moving average. Sorry, auto regressive integrated moving average. That is the data model that we mostly use. और उसमें हमें ACF और PACF के वैल्यूज पुट करने पड़ते हैं. अब ACF और वैल्यूज, ACF और PACF, जैसे ये ACF है, ठीक है, ACF में अब मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, देर आर पीक्स, इनिशियल पीक्स अगर तुम देखो, देर इज 1, 2 and 3, बट ऑक्सीलेटिंग पीक्स कहाँ पे हैं स्टार्टिंग में मेरे पास, बाकी सब काफी छोटे छोटे पीक्स हैं. ठीक है, तो ACF के हिसाब से द पैरामीटर दैट आई शुड फीड इज 1. सिमिलरली यहाँ पर भी तुम देखोगे एक ही पीक है मेरे पास, बाकी सब कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली डिक्रीजिंग बहुत ही छोटे छोटे पीक्स हैं. सो अगेन PACF के लिए भी द वैल्यू दैट आई शुड पुट इज 1. ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 1 डाल करके मिल जाए. दिस इज एन अप्रोक्सीमेट मेथड. तो हम 1 फिर 2 फिर 0 भी डाल करके चेक करते हैं अरीमा मॉडल में अपने. और अरीमा मॉडल में हम किस तरीके से प्लॉट करते हैं, आई एम राइटिंग मॉडल इक्वल टू AR.arima डेटा सोलर जनरेशन. ऑर्डर में हम बेसिकली डालते हैं. ठीक है, दिस इज फॉर PACF, दिस इज फॉर ACF, और ये डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन हमने एक ही बार किया है तो यहाँ पे 1 आएगा. PACF के लिए 1 बोला था मैंने, ACF के लिए भी मैं 1 ही डाल. ठीक है, and model dot fit. This is actually what is going to give you the required model based on जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है. ठीक है, उसके बाद फिर हम उसमें आगे के डेटा प्लॉट्स कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, बट फर्स्ट वी नीड टू हैव दैट डेटा मॉडल. ठीक है, तो ये मैंने डेटा मॉडल बना दिया एंड देन आई एम गोइंग टू यूज दैट फॉर माय फोरकास्ट आल्सो. तो मैंने फोरकास्ट किया है मॉडल फिट. चलो, ये प्रेडिक्शन के लिए हमने स्टार्टिंग वैल्यू 1 ले ली है, एंडिंग वैल्यू 1950, and then we can try and see the plots. तो ये तुम देख सकते हो, इसने प्रॉपर मेरा जो ब्लू लाइन इज बेसिकली माय ओरिजिनल वैल्यूज, और ये जो मेरा ऑरेंज वाला लाइन है दैट इज द डेटा मॉडल लाइन. ठीक है, जो मॉडलिंग मैंने करी है उसके हिसाब से डेटा मॉडल, एंड यू कैन सी इसने काफी हद तक मेरा डेटा मिमिक कर लिया है. ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, वो वैल्यूज प्रॉपरली मिमिक हो पा रही है कि नहीं हो पा रही. ठीक,
तो 1950 तक हमारे पास वैल्यूज थी, ठीक है। लेट्स आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट द फोरकास्टेड वैल्यूज फ्रॉम 1950 टू 1960। ये ACF वाले प्लॉट्स, ये वहां वाले प्लॉट्स, एंड कास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, इवन दो मतलब लास्ट के 10 वैल्यूज अगर मैं देख रहा हूँ 1950 से लेकर के 1960, चलो लेट्स ट्राई एंड सी दैट वैल्यू। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इनफैक्ट सेम ही रिजल्ट्स दे रहा है। 1940 से देखें अगर, प्रिडिक्टेड वैल्यू जनरली फोरकास्टेड, 1940 comes out at 244.97 and pretty much the same for rest of the values। तो आखिरी की वैल्यूज काफी हद तक सेम ही है, नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। 1900 पे 259, 259.68, 257.998, 1904, एंड देन ऑब्वियसली फिर बाद में मेरे पास प्रेडिक्टेड वैल्यूज काफी स्टेबल हो जाती हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर डेटा सेट प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है तो वो जो लास्ट उसका रिलायबल वैल्यू है उसको ही आगे एक्सट्रापोलेट करता जाता है, ठीक है। तो दैट एक्चुअली मतलब गिव्स यू अ बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट हैपेंस एंड वेयर इट हैपेंस, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या करना चाह रहे थे, कैसे होता है। obviously like until unless you see the code again and again, but मतलब this is how you can use टाइम सीरीज, ठीक है। एक तो हम लीनियर रिग्रेशन देख रहे थे, उसके पहले हमने नॉर्मल डेटा एनालिसिस किए थे, डेटा माइनिंग करे था। एनीथिंग, एनीवन,
ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो बस यही था। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ।